दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की नदियों पर बने बांध और उनकी परियोजनाएं। तो आइए जानते हैं कि हमारी परीक्षा में नदियों से संबंधित बांध परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इस टेस्ट को लगाएं और टेस्ट में आप कितने उत्तर सही कर पाते हैं उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो हमारा पहला देखते हैं हम, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी को घोषित किया गया है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी। आइए चलते हैं हम, अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है कि माता टीला परियोजना है, ये माता टीला परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों माता टीला परियोजना हमारा दूसरा बेतवा नदी पर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर है। तो इस तरह से अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में हमारा जो सुमेलित नहीं है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोगों का भी ए ऑप्शन सही आ रहा तो आप करेक्ट हैं। राजघाट गंगा नदी पर नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन इसमें सुमेलित हैं। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजघाट गंगा नदी पर। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है, चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जौनपुर शई नदी पर सुमेलित नहीं है, बाकी बिट्ठूर गंगा नदी पर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर है, कौशाम्बी यमुना नदी पर है, जौनपुर हमारा सही नदी पर नहीं है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, जौनपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है कि हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो हथनी कुंड बैराज ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यदि आप 5 राज्यों पर लगा रहे हैं तो आप सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 राज्य। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है फुलहर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। डी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। जो परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर अवस्थित है परीक्षा बांध। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। चलते हम 8वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोंस नदी पर, टोंस नदी पर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामगंगा बांध। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10, उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग होता है उसी में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। यदि आपका बी ऑप्शन सही है तो आप करेक्ट हैं, आगे बढ़िए, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो ये गंडक नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंडक नदी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्रकूट मंदाकिनी यही सही है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे सही है, मथुरा यमुना नदी के किनारे सही है, अयोध्या गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये सरयू नदी के किनारे है। तो इसलिए अयोध्या नहीं सुमेलित है इसमें। तो डी ऑप्शन सही होगा, अयोध्या। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो
तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें 4 प्रदेश दिए गए हैं। हमें इन्हीं प्रदेशों में देखना है कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से उत्तर प्रदेश में होती है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो हमारा वाराणसी जो वाराणसी जिला है वो हमारा वाराणसी गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी पर जो परियोजनाएं स्थापित की गई है वो है किस नदी पर? तो वो बेतवा नदी पर है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो जो परीक्षाओं में कई बार देखने को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? तो ये सोनभद्र में अवस्थित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनभद्र में। चलते हैं हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। माता टीला बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो माता टीला जो बांध है वो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है 19वां है, ओपरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओपरा जो जल विद्युत है वो रिहन नदी पर बनाया गया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिहन नदी पर बनाया गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कि नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। तो नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका बुलंदशहर में अवस्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुलंदशहर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुलंदशहर। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुलंदशहर। दोस्तों इस तरह से ये वीडियो हमारी कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें।